हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी, जो एक मैथ्स का पेपर है। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स हमने पिछली क्लास में कुछ स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था सेट मीन्स समुच्चय क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स कौन से हैं। इसके अलावा हमने बाद में पढ़ा बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंड्यूस्ड कंपोजिशन क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा इन सब पर हमने कुछ एग्जांपल्स कुछ पढ़े। और आज की क्लास में अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स क्या होता है, टाइप्स ग्रुप्स के जो है एक पर्टिकुलर टाइप एबिलियन ग्रुप्स की हम बात करेंगे, इसके ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे, इसके अलावा उसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, इसके अलावा कंपोजिशन टेबल कैसे फाइंड आउट की बनाई जाती है और उससे कैसे ग्रुप को डिफाइन किया जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चाहिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स किसका, एक सेट का और एक बाइनरी कंपोजिशंस का, जो कि जी स्टार से डिफाइन किया जाता है। एंड ये स्टार जो है बाइनरी कंपोजिशन, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ जी एंड बाइनरी कंपोजिशन नॉन जी स्टार, इसको हम ग्रुप कहेंगे यदि ये जो बाइनरी कंपोजिशन है वो कुछ ऑक्ज्यूम्स को सेटिस्फाइड करता हो। अब वो ऑक्ज्यूम्स कौन से हैं? पहला है एसोसिएटिविटी, कि स्टार इज बाइनरी कंपोजिशन इज एसोसिएटेड इन जी, जो कि जी में एसोसिएट है। अब जी के 3 एलिमेंट लें ए बी सी, तो उसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब एसोसिएट कर दिया जाए, चाहे ए और बी को एसोसिएट करके पहले इसको सॉल्व किया जाए, फिर सी से साथ कंपोजिशन लगाया जाए, या फिर एसोसिएशन बी और सी का ले लिया जाए, देन फिर एक के साथ कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन किसी का भी किसी के साथ आगे पीछे लगाया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, तो उसे एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो ए स्टार बी देन फिर स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल हो जाए तो ये एसोसिएटिविटी कहलाती है। इसी प्रकार एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी, जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस कहलाएगी यदि जी का ही कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए, अब उसके साथ एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं लेफ्ट या राइट में, तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जो एलिमेंट लिया है ए जो ग्रुप का, उसको आइडेंटिटी जो हम कंसिडर करके चल रहे ई, उससे ऑपरेट करने पर चाहे लेफ्ट में ऑपरेट करे चाहे राइट से ऑपरेट करे, उस एलिमेंट ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो एलिमेंट आ जाता है वापस मल्टीप्लाई उसके ऑपरेट करने के ऊपर। तो ये जो एलिमेंट हम माना ई आइडेंटिटी, वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ग्रुप कहलाता है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हुई। इसी प्रकार एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इन्वर्टेबल, जी का हर एक एलिमेंट इन्वर्टेबल होगा यदि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी का हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स, उस हर एक एलिमेंट के लिए एक इन्वर्स इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि सच दैट उस एलिमेंट को उस इन्वर्स से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, चाहे वो लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से ऑपरेट करो। तो ए स्टार ए इन्वर्स या इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करता है। मतलब ये तीनों ऑक्सियम्स अगर सेटिस्फाइड कर दे बाइनरी कंपोजिशन इस सेट जी के अंदर, तो ये जो सेट है वो हमारा बाइनरी कंपोजिशन के एसोसिएशन में ग्रुप कहलाएगा। अब ये एक तीसरी, इन 3 ऑक्सियम्स के अलावा एक और ऑक्सियम सेटिस्फाइड कर दे, वो क्या है कि ग्रुप जी इज सेट टू बी एबिलियन और कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, मतलब ए को बी से ऑपरेट करें या बी को ए से ऑपरेट करें, मतलब ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता हो, तो उस केस में ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, और इसके बेस पर जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप कहलाएगा यदि इसको सेटिस्फाइड कर दे, या फिर कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाइड करता है तो नॉन एबिलियन और नॉन कम्यूटेटिव कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एक एग्जाम्पल लें एडिटिव ग्रुप।
तो बाइनरी कंपोजिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन लागू नहीं हो पाता है। तो एडिशन के अकॉर्डिंगली नॉन एम्प्टी सेट जी लिया जा रहा है, उसके साथ एडिशन बाइनरी कंपोजिशन अगर होता है तो ये ग्रुप्स एडिटिव ग्रुप्स कहलाएंगे। और इसका कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एक सेट जिसके अंदर केवल जीरो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो एडिशन की, ठीक है, तो वो एक ग्रुप जनरेट कर रहा है और एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए इसको एक एडिटिव ग्रुप कह सकते हैं। इसी प्रकार से सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब एडिशन के साथ एक एडिटिव ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप की सारी ऑक्सियम्स सेटिस्फाइड करते हैं। इसी प्रकार से सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेज ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन, वो सारी m क्रॉस n मैट्रिसेज जिनके एलिमेंट इंटीजर्स हैं एडिशन के लिए एक ग्रुप बनाएंगे जिसको m प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों कि इसमें जो जीरो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n की वो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, और a कोई मैट्रिक्स है तो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक एडिटिव ग्रुप बन जाता है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करें तो जी मल्टीप्लिकेशन के कंपोजिशन के साथ हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहलाता है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें तो और -1 दो एलिमेंट रखने वाला जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप को बताता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की जो ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाइड कर देता है। इसी प्रकार से ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशंस के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है कि यहाँ ओमेगा जो है वो रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी को बता रहा है, ठीक है, सॉरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बता रहा है। 1 का क्यूब रूट लिया जाए तो वो हमारा ओमेगा आ जाता है। तो इस प्रकार नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशंस के साथ एक ग्रुप जनरेट करता है, क्योंकि यहाँ जीरो इसलिए नहीं लिया गया कि जीरो का इन्वर्स हमारा इन्फिनिटी में चला जाता है। तो ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले तो उसका इन्वर्स ए इन्वर्स R0 में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर 2 है तो 2 का जो इन्वर्स 1/2 R0 में रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर सेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप को बनाता है। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस इन नॉन एम्प्टी सेट एस इज ए ग्रुप फॉर कंपोजिट ऑफ मैपिंग। जो भी बाइजेक्शंस है, जो मैंने कहा था 1 1 एंड ऑन 2 दोनों जो होती है उसको हम बाइजेक्शन कहते हैं। कि सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शन इन नॉन एम्प्टी सेट के अंदर जो भी बाइजेक्शन डिफाइन है वो ग्रुप को जनरेट करता है। एंड कंपोसाइट ऑफ मैपिंग कंपोसाइट मैपिंग के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास क्लाइन फॉर ग्रुप की बात करें तो ये क्लाइन फॉर एक ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, वो भी हमारा एक एबलियन ग्रुप होता है। अब इसको एबलियन ग्रुप कैसे बनाएंगे, इसके लिए कंपोजिशन टेबल की ज़रूरत पड़ रही है। तो सेट के एक सेट है जिसमें E, A, B, C 4 एलिमेंट है, और इसके लिए कंपोजिशन टेबल जो है वो इस तरीके से डिफाइंड की जाती है। तो इसको एक कंपोजिशन रखा, उसके साथ रो में ये एलिमेंट लिखे और उसी कंपोजिशन के नीचे जो है एज ए कॉलम वो एलिमेंट लिखे, और इसको इस तरीके से हम बनाते। तो ई को ई से ऑपरेट किया जाए तो ई आएगा, ई को ए से ऑपरेट किया जाए तो ए आएगा, ई को बी से तो बी आएगा। मतलब ई यहाँ ई से ऑपरेट करने पर वो एलिमेंट खुद ही आ जाता है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से हमारे को ए को ई से ऑपरेट करें तो ए आ गए, ए को ए से ही ऑपरेट करते हैं तो ए को ई से ऑपरेट किया तो ए आया, ए को ए से ऑपरेट किया तो ई आया, ए को बी से ऑपरेट कर रहे हैं तो सी, ए को सी से ऑपरेट करने पर बी। इसलिए सिमिलरली ये एक सारा ऑपरेशन लगाया जाए तो एक टेबल जनरेट हो जाती है। इस टेबल का कंक्लूजन क्या निकलता है ये देखें तो कंपोजिशन इज क्लोज्ड, ये टेबल क्लोज्ड हो जाती है इन सेट के लिए इफ़ ऑल द एंट्री इन द टेबल आर द एलिमेंट ऑफ द सेट। जो सेट के लिया है E, A, B, C उसी के सारे एलिमेंट ये इस कंपोजिशन टेबल में हैं। तो इस कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट अगर उस सेट के हो जाते हैं तो वो कंपोजिशन क्लोज्ड हो जाती है उस सेट के अंदर।
तो हम इस एलिमेंट को सेट से चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं कंपोजिशन इज कम्यूटेटिव इन द सेट इफ द टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द लीडिंग डायगोनल। मतलब जो कंपोजिशन है उससे उसके अलोंग जो डायगोनल है उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट जो है वो सेम हो, मतलब सिमेट्रिक हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव है। इसी प्रकार से कंपोजिशन हैज़ इन लेफ्ट आइडेंटिटी वन ऑफ द रो कोइंसाइडेड विद द रो ऑन द टॉप। जो कंपोजिशन वाली जो रो है उस रो के साथ कोई भी रो अगर कोइंसाइडेड हो जाती है तो वो लेफ्ट आइडेंटिटी रखेगा, और उस जस्ट कंपोजिशन के से जो कोइंसाइड होने वाला एलिमेंट है रो का वो एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी प्रकार से राइट आइडेंटिटी की बात करें कि टॉप मोस्ट जो कॉलम है जिसमें कंपोजिशन इन्वॉल्व है उसके साथ अगर कोई अदर कॉलम कोइंसाइडेड हो जाता है तो इसकी राइट आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होगी, और उस कंपोजिशन के साथ कोइंसाइडेड होने वाला कॉलम का जो एलिमेंट है वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इसी प्रकार से एवरी एलिमेंट इज इन्वर्टेबल इफ रो एवरी रो एंड कॉलम हैज़ एन आइडेंटिटी एट ए वन प्लेस। हर एक रो एंड कॉलम में एक और एक जगह पर एक कॉमन एलिमेंट हो, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ जो टेबल जहाँ जो एग्जांपल दिया हमने क्लाइन फोर ग्रुप का KEABC इस कंपोजिशन स्टार के लिए, तो ये टेबल के सारे एलिमेंट इस सेट के हैं तो इसलिए ये क्लोज्ड हुआ। इसके अलावा ये सिमेट्रिक है तो इसलिए कम्यूटेटिव भी हो गया, और रो कोइंसाइडेड भी है, कॉलम भी कोइंसाइडेड है तो इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट है, जो लेफ्ट और राइट इक्वल है, और इनवर्स एक रो एंड कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट E आ रहा है तो इसलिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइन फोर ग्रुप एबेलियन ग्रुप होता है। इसका एक और एग्जांपल्स की हम बात करें तो एस कोई सेट है जिसमें 0 1 2 3 4 एलिमेंट है और कंपोजिशन एडिशन मॉड्यूलो 5 डिफाइंड है। तो हम ये जो एडिशन मॉड्यूलो 5 जो है वो इस तरीके से डिफाइन है कि ए एडिशन मॉड्यूलो 5 बी इक्वल टू ए प्लस बी होगा यदि ए प्लस बी की जो वैल्यू है लेस देन ऑफ 5 हो, और ए प्लस बी माइनस 5 होगा यदि ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 5 हो जाता है। तो इसकी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, और इस कंपोजिशन टेबल के बेस पर कंक्लूजन जो अपन ने ऊपर जो टेबल जो तरीके रूल्स बताए थे उस रूल्स के बेस पर देखें तो कंपोजिशन जो है वो एडिशन मॉड्यूलो 5 कम्यूटेटिव हो जाती है क्योंकि लीडिंग डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक होती है। 0 इसकी आइडेंटिटी मिल जाती है और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो एडिशन मॉड्यूलो 5 के साथ एडिटिव ग्रुप बना लेता है। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक इसमें रहा कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज डिनोटेड बाय OG। जो ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर क्या है। कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इनफाइनाइट है तो ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर फाइनाइट है और उसमें एलिमेंट फिक्स्ड है जैसे 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर 5 हो जाएगा, और n एलिमेंट है तो ऑर्डर n हो जाएगा। तो